ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। आत्मीय जन, प्यारे भाइयों बहनों, प्रसंग चल रहा था श्री भगवान अर्जुन को पुनः अपनी दिव्य विभूति और योग तथा भक्ति के विषय में बता रहे हैं। पिछले प्रसंग में श्री भगवान ने बताया कि जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है मैं उन्हें योग प्रदान करता हूँ, अर्थात ज्ञान योग प्रदान करता हूँ, ऐसा भगवान ने बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे कि प्रत्येक प्राणी में परमपिता परमात्मा की महत्ता, परमपिता परमात्मा व्याप्त है, लेकिन जो उन्हें निरंतर भजते हैं उनके हृदय में वो प्रकट हो जाते हैं। इस तरह श्री भगवान जी कह रहे हैं कि मैं प्रकट होकर के उनके अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित करके हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देता हूँ। ऐसा कहने पर अर्जुन ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं ये जानता हूँ और आदि देवगण भी, देवता, ऋषि मुनि, नारद जी, देवल आदि, व्यास जी, इन्होंने भी जो आपके विषय में कहा है वैसा ही आप अपने विषय में मुझसे कह रहे हैं। अतः मैं आपके प्रत्येक वचन को सत्य मानता हूँ और मैं ये मानता हूँ प्रभु कि आप परम धाम, परम पवित्र परमेश्वर हैं। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप पुनः पुनः अपनी उन दिव्य विभूतियों और योग अर्थात सामर्थ्य का पुनः वर्णन करें। ऐसा अर्जुन इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं और जब भक्ति दीप अंतःकरण में जग जाता है, जैसा कि परमात्मा ने कहा कि मैं उनके अज्ञान अंधेरे को दूर कर देता हूँ, जब ऐसा होता है तो परमात्मा के लीला, उनके गुण, उनके प्रभाव, उनके सामर्थ्य को सुनने से कभी भी पूर्ण तृप्ति नहीं होती और जिज्ञासा उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है जब तक कि वह परमपिता परमात्मा को प्राप्त ना कर ले। प्राप्त करने के बाद भी अर्जुन के सामने तो साक्षात परमपिता परमात्मा प्रकट हैं कृष्ण रूप में, और अर्जुन ने यहाँ तक आके यह स्वीकार भी कर लिया है कि प्रभु जैसा सत्शास्त्रों में कहा, आदि देव पुरुषों ने कहा, जैसा ऋषियों ने, योगियों ने कहा, वैसा ही आप अपने विषय में कहते हैं। इसलिए मैं आपके एक एक वचन को सत्य मानता हूँ और आपको मैं ईश्वर मानता हूँ। इसलिए हे प्रभु, आप अपने बारे में और अपनी विभूतियों के बारे में मुझसे संपूर्णता को विस्तार से कहिए। अब उससे आगे अर्जुन फिर कहते हैं, स्वयमेवात्मना आत्मनं वेत्तत्त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देव देव जगतपते।
हे प्रभु, आप सभी भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं, अर्थात समस्त प्राणियों के भी आप ईश्वर हैं। आप देवों के देव और ईश्वरों के ईश्वर और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। प्रभु, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं, अर्थात आप ही आपको जानते हैं। जैसा कि अर्जुन ने पहले भी कहा कि कोई भी देव और दानव आपको नहीं जान सकते, वही बात दूसरे शब्दों में पुनः दोहरा रहे हैं कि प्रभु, आपको तो आप ही जान सकते हैं। या पहले भी प्रसंग में, सत्संग में आया, भगवान के उपदेश में आया कि जिनको प्रभु जना देते हैं, जिन पर प्रभु अनुग्रह करते हैं, वो अपना सामर्थ्य, अपनी विलक्षणता, अपना योग उस भक्त के सामने प्रकट करते हैं। अर्थात स्वयं को जनाने के लिए वो स्वयं ही अपने आप को भक्त को जनाते हैं। उनके सिवा और वैसे भी जीवात्मा के साथ अगर परमपिता परमात्मा अंतःकरण में प्रकट हो जाएं, तो जनाने वाले परमात्मा और जानने वाले भी तो परमात्मा ही हैं। अगर सब कुछ भगवान ही हैं, सिवा वासुदेव अर्थात परमात्मा के कुछ है ही नहीं जगत में। यह जो जगत है परमात्मा का ही अगर स्वरूप है, तो परमात्मा ही अपने को जनाते हैं। इसलिए अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि प्रभु, आप ही अपने को जानते हैं, कोई दूसरा आपको नहीं जानता। वैसे भी पूर्ण को उसका अंश कैसे जान सकता है? अंश हमेशा पूर्ण से छोटा ही होता है, लेकिन जब अंश पूर्ण में शामिल हो जाता है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तब वह परमात्मा स्वरूप होके परमात्मा को जान लेता है। आगे अर्जुन भी अभी कह रहे हैं, वक्तुमर्हसि अशेषं दिव्या हि आत्मविभूत्य याभिवितुभिलोकान् इमान् स्वयं वाप्यतिष्ठसि। कह रहे हैं प्रभु, आप ही आपको जानते हैं और इसलिए आप ही अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से वर्णन करने में सामर्थ्य रखते हैं। आपको कौन वर्णन कर सकता है? आपके सामर्थ्य को वर्णन करने का सामर्थ्य आप में ही है, अर्थात आप ही अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से वर्णन कर सकते हैं, जिससे मुझ जैसा भक्त भी समझ सके। विभूतियों द्वारा आप इस लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। कथम विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयसि भगवन्मया। हे योगेश्वर, हे प्रभु, मैं किस प्रकार निरंतर आपका चिंतन करता रहूं? अर्जुन पूछ रहे हैं प्रभु से कि प्रभु, इस संसार और शरीर साधन में रह के मैं आपको निरंतर नहीं भज पा रहा हूं। सांसारिक में रह के सांसारिक कार्यों की पूर्ति करने में मैं आपको विस्मरण कर देता हूं, मैं आपको भूल जाता हूं प्रभु। तो अर्जुन पूछ रहे हैं इसलिए इस श्लोक में, कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा परिचिन्तयन्, मैं कैसे किस प्रकार से निरंतर आपका चिंतन करता हुआ प्रभु आपको जानूं, आपको किस प्रकार से निरंतर भजूं। भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं? कहने का तात्पर्य यह है कि हे प्रभु, मैं कैसे प्रेम और श्रद्धा के साथ आपका निरंतर चिंतन करता रहूं, आपके गुण और प्रभाव और तत्व के सहित आपको कैसे भली भांति जानूं प्रभु। साथ ही अगर आप
संसार में किन विभूतियों में आपका स्वरूप बसा हुआ है। जैसा कि अभी प्रभु बताएंगे अपने विभूतियों को, तो वो संसार में जो विलक्षणता है वह प्रभु का स्वरूप है। वो इसीलिए भगवान कह रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो आपका दिव्य स्वरूप है, किसमें? विभूतियों के रूप में, संसार में, अर्थात जड़ चेतन में, चराचर में, जिन जिन में भी आपका स्वरूप को मैं चिंतन कर सकूं, यानी मेरा चित्त संसार में आपके सांसारिक उस स्वरूप में मेरा चित्त लग सके, ऐसा को बताइए, उपाय बताइए ऐसा। तो यहाँ 2 प्रश्न भगवान से कर रहे हैं कि मैं प्रेम और श्रद्धा से आपका निरंतर चिंतन होता रहे, आपकी गुण लीलाओं का। और वो कैसे होगा? जब मेरा चित्त आप में लग जाए। और वो चित्त कैसे लग सकता है प्रभु? कि अगर आप मुझे ये बताएं, ये वर्णन कर सकें कि संसार में आप विभूतियों के रूप में कहाँ प्रकट हैं, आपका स्वरूप उन विभूतियों के रूप में कैसे है, कहाँ है, इसको आप मुझे बताएं, तो मैं आपका ये निरंतर, मेरा चित्त आपके चित्त से लगा रहेगा, अर्थात मैं उन भावों में लग के, ओतप्रोत होके उन भावों से मेरे द्वारा आपका निरंतर चिंतन हो सकेगा। ऐसे अर्जुन श्री भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आगे अर्जुन कह रहे हैं, हे जनार्दन, विस्तृणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय तृप्ति सर्वतो नास्ति मे अमृतम। हे भगवान, आपके ये अमृत रूपी वचन सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती प्रभु। आप अपनी योग शक्ति को और विभूतियों को फिर दोबारा विस्तार पूर्वक कहिए। अर्जुन श्री भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप दोबारा से अपनी संक्षेप में, क्योंकि प्रभु ने अभी कहा है पीछे, अब अर्जुन फिर प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु नहीं, आप अपनी विभूतियों को विस्तार से कहिए। और क्योंकि मेरे अंतर मन में अब ये आ गया है, ये मान लिया है कि आप ही ईश्वर हैं, इसलिए आपके वचन मुझे अमृत से जान पड़ते हैं। और इन अमृतमयी वचनों को सुनते हुए मुझे प्रभु तृप्ति नहीं होती, उन्हें सुनने की अंतर हृदय में उत्कंठा बनी रहती है। जब ऐसी प्रार्थना अर्जुन ने, देखिए, दूसरे अध्याय में कहा कि मैं भ्रमित हूँ, मेरा मूढ़ता मुझ में व्याप्त हो गई है प्रभु, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। अब मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। वहाँ गुरु रूप में अपनाते हैं, लेकिन इतने उपदेश के बाद जो अंदर कमी रह गई थी, जो कहीं थोड़ा बहुत अज्ञान रूपी अंधेरा था, वह भी परमपिता परमात्मा की संलग्नता, उनके साथ और सत्संग और उपदेश से अर्जुन को अब पूर्ण दृढ़ता और निश्चितता हो गई है कि आप ही वह परमेश्वर हैं जिन्हें वेदों ने वर्णन किया है, जो मंत्रों के साक्षी, जो देव ऋषि नारद, मानस पुत्र, देवादिदेव ब्रह्मा इत्यादि जिस ईश्वर की महत्ता की चर्चा करते हैं, कृपा करके आपने जो चर्चा की है वो वैसे ही है, इसलिए आप ही ईश्वर हैं। ऐसा अब अर्जुन ने मान लिया है और अब पुनः भगवान से उनके योग और संसार में जो उनकी विभूतियां हैं, विलक्षणता है, उनके लिए विस्तार से वर्णन करने का आग्रह अर्जुन ने किया कि प्रभु संक्षेप से कार्य नहीं चलेगा, मेरे लिए आप विस्तार से कहिए, ताकि मेरा चित्त आपसे एक क्षण मात्र भी अलग ना हो।
उन्होंने उनका निरंतर चिंतन करने योग्य हो जाऊं, ऐसे सामर्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान भी अनुग्रह करते हैं, क्योंकि वो तो पुनः ही उस योग का वर्णन करने का संकल्प इस अध्याय के शुरू में कर चुके हैं। तो भगवान श्री भगवान वाच हन्त ते कथिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतया प्रधान्यत्य कुरुश्रेष्ठ नास्ति अन्ते विस्तृश्यते। श्री भगवान बोले, हे कुलश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, हे अर्जुन, हे भक्त, अब मैं जो दिव्य विभूतियां तेरे लिए कहूंगा वे मुख्य मुख्य विभूतियों को कहूंगा, क्योंकि मेरा जो विस्तार है उसका अंत नहीं है। मेरा विस्तार निरंतर है, अर्थात इसका अंत नहीं। फिर भी मैं तेरे लिए जरूर अनुग्रह, क्योंकि करने वाले हैं परमात्मा, सद्गुरुदेव रूप में भी हैं और साक्षात अब परमात्मा को अर्जुन ने भी जान लिया है कि आप साक्षात परमात्मा हैं। इसलिए श्री भगवान अपने स्वभाव के अनुसार अनुग्रह करते हुए कह रहे हैं कि मैं अपनी मुख्य मुख्य विभूतियों को तुमसे कहता हूँ, क्योंकि अर्जुन के समक्ष भगवान ने वैसे भी प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी विभूतियों का वर्णन वो कर भी रहे हैं। और अब कहते हैं भगवान, एमात्मा गुणाकेश सर्वभूतास्य स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में सबका आत्मा हूँ, अर्थात आत्म स्वरूप परमात्मा, प्राण स्वरूप परमात्मा। यही बात स्वयं श्री भगवान अपने मुख से दोहरा रहे हैं। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। किनका आदि मध्यांत? समस्त प्राणियों का, समस्त भूतों का मैं ही आदि मध्य और अंत हूँ, ऐसा श्री भगवान ने कहा। अर्थात ये बिल्कुल इसी तरह है कि बाहर भीतर सब जगह परमात्मा ही हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं कहा कि मैं सब भूतों के अंतर हृदय में आत्म स्वरूप मैं ही हूं और आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविअंशुमान् मारीच मरुताम् अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। श्री भगवान अब अपने मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन करते हुए आगे कह रहे हैं, मैं आदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज हूँ और नक्षत्रों का आदिपति चंद्रमा हूँ। मारीच मरुता अस्मि, समस्त वायु देवताओं का मैं तेज हूं। इस प्रकार से अर्जुन के आग्रह पर श्री भगवान
पुनः अपनी विभूतियों का अर्जुन के समक्ष वर्णन कर रहे हैं और भगवान ने अपनी प्रमुख विभूतियों का यहाँ वर्णन किया। उन्होंने बताया कि मैं विष्णु हूँ। मैं अगर ज्योतियों की बात करें तो समस्त ज्योतियों में सूर्य रूप हूँ, तथा वायु की अगर बात करें तो 49 प्रकार की जो ये वायु हैं उनमें जो तेज है वह मैं हूँ। तो इस प्रकार से संसार में रहते हुए हमारे यहाँ सूर्य नारायण, चंद्र नारायण, वायु देवता, ये ईश्वरीय विभूतियां हैं। इसलिए भक्ति ने नतमस्तक करता है अपना इष्ट स्वरूप समझ के, ईश्वर स्वरूप मान के। आज का सत्संग यहीं तक है। तो आज हमने जाना कि जब भक्ति का अंकुर, भक्ति की एक स्फुरणा अंतःकरण में प्रकट हो जाती है, जग जाती है, तो श्री भगवान की लीला, उनके गुण इत्यादि सुनने की अतृप्त पिपासा जाग उठती है। मानो जैसे भूखे को अन्न और मरणासन हो रहा हो और उसे जल की आवश्यकता है, ऐसे प्यासे के लिए जैसे जल और प्राण जिसके निकल रहे हों भूख से, उसके लिए अन्न की जैसे तत्परता और उत्कंठा होती है, ऐसे ही भक्ति की एक निमिष मात्र किरण जग जाने से ही अंतःकरण में ऐसी उत्कंठा होती है कि बार बार परमात्मा के लीला और गुणों का वर्णन का श्रवण पान करता रहूं। अगर जिव्या है तो उसका इस उपादान का, इस साधन का भी प्रयोग करके उनका नाम लेता रहूं। ऐसी उत्कंठा जग जाती है, ऐसी अर्जुन में जगी है। इसलिए वो तृप्त नहीं हो रहे हैं। इसलिए पुनः भगवान के संक्षेप में वर्णन करने के बाद भी उन्होंने उनसे प्रार्थना की और संपूर्णता से, पूरे विस्तार के साथ अपनी विभूतियों का वर्णन करने के लिए इसलिए कहा कि जिन जिन विभूतियों को आप कहेंगे उन्हें उन्हें जब मैं संसार में देखूंगा तब मेरा चित्त आपके चित्त में लग जाएगा और आपका चिंतन निरंतर बना रहेगा। सूर्य 12 घंटे रहते हैं भाई, ऐसा सामान्यतः। रात्रि में चंद्रमा, नक्षत्रों में भी, अभी आगे और भी बताएंगे। इतनी विभूतियों को अंतःकरण में अगर भक्त धारण करता है तो परमात्मा से कैसे एक क्षण के लिए भी दूर हो पाएगा। इसी उपाय को अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि ताकि श्रद्धा और प्रेम अखंड बना रहे और चिंतन निरंतर चलता रहे। आज के लिए इतना ही। शांति शांति शांति।